कट ब्लाउज की कटिंग बताने वाली हूँ, जिसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आने वाली है। आगे का जो उभार है हमारा वो बहुत ही बेहतरीन आने वाला है। आप इसकी कटिंग इसकी उभार ये देख सकते हैं गैपिंग कितनी है। तो इससे मैं गारंटी के साथ मैं कह सकती हूँ कि आपका जो ब्लाउज है वो परफेक्ट बनने वाला है। मैंने पीछे पार्ट में हुक वाली बताया, हुक पीछे हुक किस तरीके से ऐड करते लगाते किस तरीके से हैं उसकी कटिंग बताया है। आगे से बंद रहेगी ये आप देख सकते हैं। इधर पे हुक के लिए मैंने निशान नहीं छोड़ा है। तो किस तरीके से हम कटिंग करें वो बताया है। और ये मेरा हाथ की कटिंग मैंने इसमें बताया है कि आप देख सकते हैं हाथ किस तरीके से इसकी बेहतरीन शेप आई है। तो अगर आप इस तरीके से कटिंग करेंगे तो आपका हाथ का जो लुक आएगा वो भी बहुत अच्छा आने वाला है। मैं अपने सेंटर में इसी तरीके से कटिंग बताती हूँ और उन सभी का ब्लाउज बहुत ही अच्छे तरीके से बन के आता है। सिलाई सिखाती हूँ तो मैं आशा करूँगी कि आप भी इसी तरीके से कटिंग करें और अपना ब्लाउज बहुत ही अच्छे से बनाएं पहने। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, स्किप जरा सा भी नहीं करिएगा, क्योंकि अगर थोड़ा भी स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और तो लास्ट तक देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ों की आपको कटिंग मिल जाएगी। अगर आप वीडियो बंद कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हम कैसे इसे कटिंग करें, कुछ समझ में नहीं आएगा। आधा देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, पूरा देखेंगे तो आएगा। और दूसरा नंबर ये है कि आपको वीडियो को बार बार देखना है और प्रैक्टिस भी करना है साथ में, तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगा और आप अपना ब्लाउज बना सकते हैं। क्योंकि आपने एक बार देखा तो देखने से आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, जब तक आप ड्राफ्टिंग नहीं करेंगे। खुद के हाथ से अपना मेजरमेंट लेके बैठिए और कटिंग करिए तो आपको ज़रूर फिटिंग बहुत अच्छा आने वाला है। मैंने एक एक बारीकी बताया है, बस ध्यान दीजिएगा कि जैसे कि ये मेरा मेजरमेंट है, मैंने इस मेजरमेंट से आपको बताया है, लेकिन आपका मेजरमेंट इससे थोड़ा अलग होगा, सिर्फ साइजेस अलग होंगी, लेकिन आपका जो तरीका, मेरा जो तरीका है वो तरीका यही रहने वाला है। बस फ़र्क यही रहेगा कि आपका जो नंबर है वो नंबर बदले रहेंगे, आपका जो मेजरमेंट होगा वो कोई भी हो सकता है। तो उसके बजाय मेरा ये इस साइज़ के बदले में आपका मेजरमेंट रहेगा, बाकी कटिंग करने का तरीका वही रहने वाला है। आप उस तरीके से कटिंग करिए, आपका गारंटी है कि आपका ब्लाउज एकदम परफेक्ट बनने वाला है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं आपको और भी कटिंग दे सकूं। जैसे कि ये मेरा 11 इंच गला खुली वाली ब्लाउज मैंने कटिंग बताया है, लेकिन और भी मुझे कटिंग बताने हैं, जैसे छोटा गला और बड़े गले 12 इंच 13 इंच के गले जो होते हैं, इसके भी वीडियो बनाने हैं। तो मैं आपको इसीलिए सजेस्ट कर रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सारी वीडियो आपके पास में। तो हमारी पूरी लंबाई 13 इंच है, कमर 30, चेस्ट 36, आर्म होल 15, हाथ लंबाई 3.5, हाथ घेर 12.5, आगे गला 5.5, पीछे गला 11 इंच है और शोल्डर 14 इंच है। तो इस मेजरमेंट से मैं कटिंग आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक लाइन खींचनी है हमें यहाँ पर नीचे। इस तरीके से हमें एक लाइन खींच के लेना है। और इसे मैं पीछे हुक वाली बनाऊंगी, तो उसके लिए क्या करूंगी, यहाँ से मैं इतना एक्स्ट्रा छोड़ूंगी। ये मेरा हुकाई पट्टी के लिए हो जाएगा। आपको यदि पीछे हुक लगाना हो तो इस तरीके से आप पहले लाइन खींच के लें। अगर आगे हुक लगाना है तो आप इसे मत खींचिएगा, बराबर रहने दीजिएगा इसे। अब हमारा पूरी लंबाई 30 है, हमारी पूरी लंबाई 13 इंच है। तो 1 इंच प्लस
14 इंच पर हम निशान लगाएंगे इस तरीके से। 14 इंच यहाँ पे रखेंगे। कभी भी हमें यहाँ पर मेजरमेंट रखना है, यहाँ पे नहीं। इस तरीके से रखने से क्या होता है, हमारा 2 निशान लग जाता है। एक तो हमारा यहाँ पे लग जाएगा और दूसरा हमारा 5.5 पे लगेगा। अगर आप इस तरीके से रखेंगे तो फिर यहाँ पर आपको 14 इंच पे निशान लगाना पड़ेगा और उसके बाद में फिर से ऐसा करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप इसी तरीके से रखें। टेप को जो हमारी पूरी लंबाई आएगी उसे यहाँ पे रखना है और यहाँ पर निशान लगाना है। तो ये 2 निशान मैंने लगा लिया है। अब इस पर मैं लाइन खींच के लूँगी। लाइन खींचते समय ये लाइन पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपकी ये लाइन परफेक्ट आ जाएगी सीधी, क्योंकि ये लाइन भी अगर आपकी तिरछी हो जाएगी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। अगर आपके पास में स्केल नहीं है तो आप 2 जगह पर मेजर करिएगा। जैसे यहाँ पे मैंने 14 इंच पे निशान लगाया, फिर एक 14 इंच पे निशान लगाना है इस तरीके से, तो ये बरोबर आ जाता है। तो इतना कंप्लीट होने के बाद में अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर का निशान, जैसे कि हमारा शोल्डर है 14, लेकिन पीछे गला कितना है, 11 इंच है। तो जब 11 इंच की गला खुली होगी तो उसके लिए हम यहाँ पर शोल्डर के आधे में, शोल्डर का आधा कैसे करेंगे, जैसे कि 14 है, 14 का आधा इस तरीके से करेंगे तो कितना आया, 7। तो 7 में से हमें 2 इंच माइनस, 2.25 इंच माइनस करना है। आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी आप 2.25 इंच इस तरीके से बाहर निकाल दें और 7 इंच पे निशान लगा दें। 2 तरीका है, आपको जो समझ में आया आप वैसा कर सकते हैं। अब यहाँ से हम शोल्डर की चौड़ाई रखेंगे। तो शोल्डर की चौड़ाई मैं 3 इंच की रखूँगी। आपको यदि चाहिए तो आप 3.25 इंच का भी रख सकते हैं। और अब हम चेस्ट मेजरमेंट करेंगे। तो चेस्ट हमारा है 36, तो 36 का चौथा भाग करेंगे। चौथा भाग कैसे करना है, ये देखिए 36, उससे हम अब ये टेप को उठा करके इसे यहाँ पर मिला देना है। ये देखिए, तो ये डबल हो गया हमारा टेप। तो अब ये आधा हो चुका है। ये देखिए कितना हुआ, 18। अब फिर से 18 पर हमें इसे मिलाना है। ये एक वाले पार्ट को हमें इस तरीके से मिलाना है। तो हमारा देखिए, इसे यहाँ पे दबा देना है। दबा देंगे तो आपको निशान आ जाएगा। कितना आ गया, 9। तो हम इसमें से 1/4 इंच टाइट कर देंगे। कितना पे, हम 9.25 इंच से कटिंग करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारी गला ज़्यादा खुली है। अगर आप चाहें तो इसे आधा इंच भी टाइट कर देंगे, तभी भी आपका ब्लाउज बिगड़ेगा नहीं, फिटिंग प्रॉपर आएगी। क्यों प्रॉपर आएगी, क्योंकि जब ये ज़्यादा गला फैलती है तो यहाँ पे से सरकता है, तो उस फैलने की वजह से यहाँ पर झोल आ जाता है अपना। तो उसके लिए हम यहाँ पर टाइट करते हैं। तो टाइट करने से क्या होता है, जो कपड़ा एक्स्ट्रा जमा होने वाला रहता है हमारा चेस्ट के पास में, वो जमा नहीं होता है। इसके लिए हम यहाँ पे टाइट किए हैं। कभी भी आप किसी भी कस्टमर का बनाइए तो पहले 1/4 इंच टाइट करके देखिए। अगर उसको लूज आ रहा है, पहली बात तो ये परफेक्ट आ जाता है। अगर फिर भी लूज आ रहा है, उसके और टाइट चाहिए, तो आप आधा इंच का टाइट कर दीजिएगा, वो परफेक्ट आ जाएगा। अब यहाँ से हम कितना लेंगे, आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे। क्यों, सॉरी 1.5 इंची। 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेने का मतलब है मार्जिन हमारा जो अंदर कपड़ा रहेगा 1.5 इंची, वो परफेक्ट आ जाता है। अब कमर, कमर कितना है, 30 इंच है। तो 30 का चौथा भाग करेंगे तो 7.5 आएगा। इस तरीके से देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम 3 इंच प्लस करेंगे। तो एक 1.5 इंच पर भी निशान लगा देंगे और एक यहाँ पर। तो देख सकते हैं मैंने 2 निशान लगाया है। 2 निशान क्यों लगाया है, क्योंकि इस निशान से इसको मिलाना होता है।
अब हम इसे मिला देंगे। ये हमारी लाइन बन चुकी है। अब इसके बाद में क्या करना है, हमें यहाँ से देखना है, इसे बराबर इस तरीके से रखना है और इसका हाफ करके लेना है। यहाँ पर निशान लगाएंगे, फिर यहाँ से हम 1.25 इंच ऊपर करेंगे, इसे तिरछी लाइन मारेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब गला खुलेगा तो ये फैलता है, तो यहाँ पर जब हम टक्स मारेंगे तो ये परफेक्ट हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जब कभी ब्लाउज पहनते हैं तो पीछे का जो पोर्शन होता है वो ऐसा राउंड शेप में बन जाता है हल्का टक्स मारने पर, तो आपका ऐसा नहीं होगा, एकदम सीधा बनेगा। अब इसके बाद में ये कंप्लीट होने के बाद में हम यहाँ पर जो हमारा इस शोल्डर का निशान लगाए थे, इस शोल्डर के निशान को हम पहले सीधी लाइन इस तरीके से मार के लेंगे। ये मैंने सीधी लाइन मार दिया है और यहाँ से हम 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इसे भी लाइन मारेंगे। तब ये अब इस तरीके से करने के बाद में अगर आपके पास में सेफ पट्टी नहीं है तो आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं। मेरे पास सेफ पट्टी है तो मैं इसी से कर दे रही हूँ। अब यहाँ पर हम क्या मेजर करेंगे, आर्म होल। कभी भी ध्यान दीजिएगा कि आपको आर्म होल ज़रूर मेजर करना है, क्योंकि कभी किसी का चेस्ट जैसे 36 इंच है लेकिन उसका मुंडा जो होता है आर्म होल वो कम होता है, कभी कभी उसका आर्म होल ज़्यादा होता है, तो आर्म होल मेजर करना ज़रूरी है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ से ऊपर से 5.5 इंच पर ही उतारें, 5 इंच पर भी होता है, 5.5 पर भी होता है। मेन होता है क्या कि यहाँ से हम आर्म होल हमारा सेट हो जाना चाहिए, यहाँ पर आर्म होल हमारा परफेक्ट आना चाहिए। कैसे, देखिए, जैसे कि ये मेरा 15 का आधा होगा 7.5, तो 7.5 इस तरीके से हमें मेजर करना है। देख सकते हैं, ये देखिए 7.5 बरोबर आ गया है। अगर ये मेरा कम आया होता तो मैं लाइन को नीचे कर देती, अगर ज़्यादा आया होता तो ऊपर। तो आर्म होल को हमें सेट करना ज़रूरी होता है। तो अब ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब एक काम बाकी है, वो क्या है, यहाँ से गला। तो गला हमारा कितना है, 11 इंच है, तो उससे हम आधा इंच प्लस कर देंगे, 11.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से हम 3 इंच का ब्रॉडनेस देंगे। आप चाहें तो 3.5 इंच का भी कर सकते हैं या चाहें तो 4 इंच का भी कर सकते हैं। आपको जितना ब्रॉड पहनना है उतना आप इधर की तरफ निशान लगाइए। अगर आपको कम पहनना है ब्रॉड तो आप 2.5 इंच का भी कर सकते हैं या 2 इंच का भी कर सकते हैं, कम ब्रॉड के लिए, मतलब फैलाव के लिए। तो अब मैं इसे निशान लगा देती हूँ। अब इसे हम सेब पट्टी की मदद से गोल आकार देंगे। ये देखिए, ये हमारा पूरी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। और जब ज़्यादा आपकी गला खुली होगी तो आप यहाँ से आधा इंच इस तरीके से कम कर सकते हैं। कम करना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब ज़्यादा गला खुली है तो जाहिर सी बात है ये लाइन आपको दिख रही होगी तिरछी हो चुकी है तो बढ़ जाती है। तो इसके लिए हमें यहाँ से इस तरीके से तिरछा करना होता है। लेकिन जब छोटा गला होता है 4 इंच 5 इंच, तब हमें तिरछा करने की ज़रूरत नहीं है, तब हम यहाँ से तिरछा कर देंगे। तो चलिए, उसकी भी कटिंग में नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगी, छोटे गले का भी। और भी बड़े गले भी होते हैं 13 इंच 14 इंच, उसकी भी कटिंग में डालूँगी।
पर एक लाइन खींच के लेनी होगी। ये लाइन मैं अपने सामने की तरफ खींच के ले रही हूँ, अपने से सामने। ऐसा नहीं है, पहले जब मैंने पीछे का पल्ला कट किया था तब मैंने अपने यहाँ से अपने तरफ से चालू किया था कटिंग करना। अब मैं अपने सामने की तरफ से कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि ये भी मिस्टेक अक्सर लोग कर जाते हैं, सामने अपने तरफ से ही आगे का भी पार्ट बनाने लगते हैं। तो उसे यहाँ से बनाएंगे तो आपको अच्छा रहेगा। अब ये करने के बाद में हम अपना चेस्ट मेजरमेंट करेंगे। तो चेस्ट हमारा कितना है, 36 का चौथा भाग आएगा 9। तो हमें यहाँ पर 9 इंच ही रखना है और 1.5 इंच प्लस। अब ये ध्यान दीजिएगा कि मैंने पीछे के पल्ले में कम किया है, लेकिन हमें आगे में कम नहीं करना है। आगे में क्यों नहीं कम करना है, क्योंकि आगे का जो गला है वो 6 इंच 7 इंच के आसपास में ही खुलता है, इसके लिए इसमें कम नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें कम करना होता है क्योंकि गला कम ज़्यादा होती है, कोई ज़्यादा बड़ा गला पहनता है तो कोई छोटा गला पहनता है। तो इसके लिए आप पीछे के हिसाब से पीछे पे ध्यान ज़्यादा नहीं दीजिएगा। अब इतना पहले करने के बाद में आपको पीछे का पल्ला रखना है इस तरीके से। कहाँ पे हमें मिलाना है, यहाँ पर आपको लाइन पे नहीं ध्यान देना है कि मेरा यहीं पर ऐसे बढ़ जाए बराबर और मैं यहाँ पे ये कर दूँ, तो ये गलत हो जाएगा आपका। तो ध्यान दीजिएगा कि आपको चौथा भाग माप करके ही जो निशान हमारा लास्ट का आया है वहीं पर आपको मिलाना है। तो मैं यहाँ पे मेरा लास्ट का जो निशान है ये मैं यहीं पे मिलाऊंगी और यहाँ पर मैं आधा इंच ऊपर चढ़ा के रख रही हूँ। और जब ये ऐसा हम करेंगे तब यहाँ पर भी ध्यान देंगे थोड़ा सा कि लाइन तिरछी ना हो, मतलब ऐसे चले ना जाए। तो इस तरीके से बरोबर होना चाहिए। ये देखिए, जब हम लाइन पे बरोबर मिला लेंगे तब हम यहाँ पर भी सीधा कर लेंगे। ये हमारा हो गया है। अब हम यहाँ पर इसे आर्महोल का मेजर कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर चढ़ा के क्यों रखा है वो भी मैं बता देती हूँ। चढ़ाने का रीज़न ये है क्योंकि जो हम यहाँ पर सामने की तरफ में आर्महोल हम थोड़ा सा ये अंदर लेते हैं, इस तरीके से अक्सर आपने देखा होगा अंदर लेते हैं। तो अगर हम इस तरीके से अंदर लेंगे तो हमारा आर्महोल जो होता है वो बढ़ जाता है। इसके लिए मैंने आधा इंच ऊपर चढ़ा दिया, तो उससे क्या हुआ, छोटा हो गया मेरा आर्महोल। फिर हम जब यहाँ पे गहराई देंगे तो वो परफेक्ट हो जाता है। नहीं तो क्या होता है, कभी आप ध्यान देंगे कि पीछे का पार्ट जो है आपका बरोबर हाथ लग जाता है, लेकिन जब आगे का पल्ले में हम हाथ लगाने जाते हैं तो वो हाथ छोटा पड़ जाता है। वो यही रीज़न है क्योंकि आगे का जो आर्महोल होता है वो बढ़ जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये रीज़न होता है यहाँ पर ऊपर चढ़ा के रखने का। अब मैं सेब पट्टी की मदद से यहाँ पर इस लाइन को ड्रॉ कर रही हूँ। ये देखिए, तो ये जो गहराई है हमारा यहीं पे कम हुआ है, ना कि यहाँ पे कम हुआ है। यहाँ पर इस तरीके से लाइन खींच के हमें यहाँ पे मिला देना है। ये नहीं है तो आप इस तरीके से हाथ से भी कर सकते हैं। अब यहाँ से हम शोल्डर की चौड़ाई रखेंगे। तो शोल्डर की चौड़ाई हमारी 3 इंच रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से 3 इंच रखा है। जो हम यहाँ पर 3 इंच यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पर भी 3 ही इंच रखेंगे। अब हम गला बना लेंगे। तो आगे गला हमारा 5.5 है, तो यहाँ से हम 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से जो हम थोड़ा सा इसे हल्का सा तिरछा रखेंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, चेस्ट का चौथा भाग आपको याद होगा कि मेरा 9 आया था, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे। 1 इंच प्लस क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ से आधा इंच सिलाई मार्जिन जाता है और आधा इंच थोड़ा सा फिट हो जाता है बरोबर। तो
ये होने के बाद में हम यहाँ पर एक लाइन मार के लेंगे। ये लाइन आपकी सीधी होनी चाहिए, इस बात का ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर ये स्केल नहीं है तो आप यहाँ से जैसे 10 इंच पे निशान लगाए तो एक निशान और 10 इंच का इस तरीके से निशान लगा लेंगे, तो 2 निशान आ जाएंगे, तो आपकी जो लाइन है वो सीधी आएगी। नहीं तो आपकी लाइन जो है ये इस तरीके से भी थोड़ी तिरछी हो सकती है, ऐसे पता नहीं चलता है, तो उससे भी थोड़ा प्रॉब्लम आती है। अब ये हो जाने के बाद में हम क्या देखेंगे, हमारा जो चेस्ट है 9 आया था, चेस्ट का चौथा भाग, उसको इस तरीके से हम डबल फोल्ड करेंगे। ये देखिए, तो डबल फोल्ड करने पे हमारा कितना आ रहा है, 4.5 इंच आ रहा है। तो हमें ये पौना इंच जिसे कहते हैं, इसे 1 इंच में 2 टाका कम पौना इंच बोलते हैं। तो हमें इस निशान से बाहर निकाल देना है। और 4.5 इंच पर निशान लगाना है। अब हम यहाँ पर ध्यान देंगे, तो ये कितना आ रहा है, हमारा कितना बचा है। अब ये लाइन गैप देखना है, तो हमारा गैप बचा है 3.25 इंच का। तो 3.25 इंच को हम इस तरीके से 1.25 इंच बाहर निकाल के फिर से 3.25 इंच पर निशान लगाएंगे। अब ये भी ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हम इस तरीके से डायरेक्ट 3.25 इंच पे नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी जो लंबाई है वो बढ़ जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर 1.25 इंच बाहर निकाल के ही आपको 3.25 इंच पे निशान लगाना है। और यहाँ पर एक लाइन हम खींच के लेंगे। ये हमारी 2 लाइन आ चुकी है। अब यहाँ पर हम मेजर करेंगे कि हमारा ये कितना बचा है। तो 3 इंच का गैप आ रहा है, तो यहाँ से भी हम 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इसे इस लाइन को हम मिला देंगे। और यहाँ पर हम कैसे मिलाएंगे, ये आर्म होल का आधा, और यहाँ से सीधी लाइन। अब यहाँ से हम पफ कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हमने एक छोटा सा टुकड़ा लिया है। इसे मैं बनाने का तरीका बताती हूँ। तो हमें इस फोल्ड को, इसे इस तरीके से हमें फोल्ड करना है बरोबर, और एक निशान लगाना है हमें लगभग 4 इंच, 4.5 इंच के ऊपर पे एक निशान लगाएंगे। और यहाँ से हम 1.5 इंच पर भी एक निशान लगाएंगे। इसी निशान से 1.5 इंच नीचे उतरेंगे। और यहाँ से अब ये 2 निशान हो चुके हैं। जो नीचे वाला निशान है उसी से हमें 1 इंच बाहर यहाँ पर निशान लगाना है। अगर मैं चाहती तो मैं ऐसे भी कर सकती थी, आप देखो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि आपका जो 1 इंच का गैप है वो ज़्यादा ना हो जाए। अब इसे हम मिला देंगे। ये हमारा ट्रायंगल हो चुका है। एक बार मैं आपको समझा देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक निशान लगाया 4.5 इंच पे, फिर उसी निशान से 1.5 इंच पर एक निशान लगाया, फिर यहाँ से 1 इंच पे निशान लगाया है और इसे मिला दिया। तो हमारा ट्रायंगल बन चुका है।
आप इस ट्रायंगल को संभाल के रख सकते हैं, ये आपको हमेशा काम देने वाला है। कभी भी आप प्रिंसेस कट की ड्राफ्टिंग करेंगे तो इस ट्रायंगल की मदद से आप इसमें उभार अच्छा दे सकते हैं। यह आपको छोटी से छोटी चेस्ट और बड़ी से बड़ी चेस्ट के लिए काम में आने वाला है। तो अब मैं यहाँ पर इस ट्रायंगल को इस तरीके से रखूँगी। कहाँ पर? इस लाइन पे मिलाना है। और यहाँ पर इस तरीके से हमें निशान लगा के ले लेना है। तो ये मैंने निशान लगाया। आप ध्यान देंगे कि एक लाइन तो छोटी दिख रही है, एक बड़ी दिख रही है ना, तो उसके लिए क्या करना है, हमें मेजर करना पड़ेगा इस तरीके से। तो यहाँ पर मेरा आ रहा है 3, तो यहाँ पर भी हमें 3 इंच पर एक निशान लगाना है और यहाँ से मैं इसे सीधी कर दूंगी। ये अब यहाँ से मैंने 2 इंच पे निशान लिया है, तो यहाँ से मैं 2.5 इंच पर एक निशान लगाऊंगी। और ये हमारा बन गया है। अब यहाँ से मैं एक लाइन पहले सीधी कर लेती हूँ, इस लाइन के नीचे तक। अब देखना है हमें कमर, तो कमर मेजर करने के लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमारा कमर है 30, देख सकते हैं इसका चौथा भाग पे ही निशान लगाना है, तो 7.5 आएगा। तो 7.5 हम कैसे मेजर करेंगे, यहाँ से हमारा देखिए यहाँ पर 3 इंच आ रहा है, थोड़ा सा 1 टाका कम है, तो हम यहाँ पर उसी को ही रखेंगे क्योंकि हमारा तो कट जाएगा। तो इन दोनों को ही आपस में जुड़ना होता है, इसके लिए हम यहाँ पे रखेंगे। और यहाँ पर हम 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे, हमारा कमर का चौथा भाग, और उसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे। पहले देख लीजिए एक बार वापस से। यहाँ से मैंने 3 इंच आया, 3 इंच में 1 टाका कम, और यहाँ से मैंने वही 3 इंच को ही रखा है बरोबर। अब यहाँ से मैंने 7.5 इंच पे निशान लगाया है और उसके बाद में यहाँ से 1.5 इंच पे निशान लगाया है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सीधी लाइन पहले मारेंगे। इस तरीके से सीधी लाइन मारने के बाद में अब जो हमारा ये पीछे का पार्ट है इसको हम यहाँ पे रखेंगे। चाहे तो थोड़ा सा इसे बढ़ा के रखें, इसका भी मैं रीज़न बता दूंगी अभी। ये बनने के बाद में अब एक काम बचा हुआ है हमारा यहाँ पर शेप देने का। तो शेप पट्टी ना हो तो आप इसे इस तरीके से भी यहाँ पर शेप दे सकते हैं, इस तरीके से। और अगर शेप पट्टी है तो आप यहाँ से इस तरीके से भी दे सकते हैं। इस शेप पट्टी को मैंने ऐसे रखा, फिर यहाँ पर इसे इस तरीके से पट्टी कर देंगे और इसका निशान लगाएंगे। तो ये हमारा प्रिंसेस कट की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब मैं इसे आपको कट करके बताती हूँ। अब ध्यान दीजिएगा एक चीज़ कि मैंने पीछे के पल्ले में यहाँ पर सिलाई मार्जिन ऐड किया है हुकाई के लिए। तो हमें
आगे की तरफ में जो ये मार्जिन है इसे कट कर देना है, इसे नहीं रखना। अगर आपने पीछे की तरफ ना रखा होता मार्जिन ये तब यहाँ पर हम हुकाई के लिए रखते। अब नहीं, अब रखने की कोई ज़रूरत नहीं, इसे भी कट कर देंगे। तो मैंने आपको कहा था यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा के रखने के लिए। तो ये जो हमारे पीछे का पल्ला हम इसे बराबर इस तरीके से पकड़ेंगे यहाँ पर। अब इसे पकड़ने के बाद में तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ज़्यादा एक्स्ट्रा हो रहा है उसे अच्छे से हम शेप दे सकते हैं। तो इससे क्या होता है, जब हम फिटिंग करते हैं सिलाई करते समय तो हमारा ये पल्ला छोटा बड़ा नहीं होता, एकदम परफेक्ट फिटिंग में आ जाता है। अब मैं इसे कपड़े पे कटिंग कैसे करेंगे वो मैं बता देती हूँ। तो हमें कपड़े पे इसे इस तरीके से रखेंगे जैसे भी हम रखते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जब कपड़ा हम बिछाएंगे तो हमारा ऐसा सीधा ही रहता है। तो कपड़े पे हमें इसे बराबर सीधा इस तरीके से दोनों पार्ट को सीधा ही रखना है। अब बढ़ाना कहाँ पर है वो मैं बताती हूँ। तो हम यहाँ पर इस तरीके से अब यहाँ पर हमें बढ़ाना है। ये हमने बराबर निशान लगाया है सब जगह, लेकिन यहाँ पर हमें आधा इंच बढ़ा के लेना है। आधा इंच से थोड़ा कम करेंगे, जितना आप सिलाई मार्जिन दबाते हैं उतना। यहाँ पर भी हम सेम उसी तरीके से करेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने ड्रॉ करके दिखा दिया है कि किस तरीके से। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, बस इसे हमें कट करने की ज़रूरत है। तो अब आपको मैं हाथ कटिंग करना बता देती हूँ कि हाथ किस तरीके से हम कटिंग करेंगे। तो ये मैंने एक टुकड़ा ले लिया है डबल फोल्ड में, देखिए। तो ये डबल जो फोल्ड वाला बंद वाला भाग है ये अपनी तरफ रखना है। अगर आप इसे अपनी तरफ नहीं रखेंगे, ऐसे रख देंगे तो आपका जो हाथ है वो दो अलग अलग हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक लाइन खींच के लेनी है इस तरीके से। अब उसके बाद में हम यहाँ पर 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे। 1.5 इंच पर भी लगा सकते हैं, वैसे मैं 1.5 इंच पर ही लगाना बताती हूँ, लेकिन 1.5 इंच में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो आप 1.25 इंच पर भी लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। अब उसके बाद में सबसे पहले मैं इसे लाइन मार के दिखा देती हूँ आपको। इसमें थोड़ा सा टेक्निक मैंने अलग किया है। अब यहाँ से हमारा जो हाथ लंबाई है 3.5 है, उसमें आधा इंच प्लस कितना हो जाएगा 4। तो 4 इंच पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ से अब नीचे कितना इंच उतरना है हमें, 2.5 इंच। इस बात का आप जरूर ध्यान दीजिएगा। ये हो चुका है। अब इतनी लाइनें हमें सबसे पहले मार के लेनी है।
अब यहाँ से मैं 2.5 इंच पर एक निशान लगाऊंगी और यहाँ से आर्म होल मेरा कितना है, 15.5 है तो 7.5 आएगा आर्म होल आधा। यहाँ से हम 7.5 पे निशान लगाएंगे, फिर 1.5 इंच एक्स्ट्रा और यहाँ से आधा इंच अंदर पे एक निशान लगाएंगे। ये अब इसे पहले मैं मिला देती हूँ, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। देखिए अब यहाँ से हम हाथ घेर लेंगे, तो हाथ घेर मेरा 12.5 है तो उसका आधा करेंगे तो 6.25 इंच आएगा। अब यहाँ से मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के लूँगी। इन दोनों लाइनों को इस तरीके से हमें मिला देना है। अब हम यहाँ पर कैसे निशान लेंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस पट्टी को ऐसा सीधी रखनी है, एक निशान इधर लेंगे, एक निशान इधर, तो ये आ गया है। अब इसे भी हम मिला देंगे ऐसे, तो ये हमारी बन चुकी है। अब यहाँ पर हम पट्टी से शेप देंगे। ये जो हमारे यहाँ पे खड्डा टाइप में आपको दिख रहा होगा नोक, इसे हमें हटाना है, तो हमने यहाँ से हटा दिया। अब यहाँ से भी ये तो हमारा पीछे का पार्ट का ड्राफ्टिंग हो चुका है। अब हम आगे का पार्ट के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम बरोबर इसे मिलाएंगे और यहाँ तक हम निशान लेंगे। ये ऐसे निशान लिए, उसके बाद में हमें इसको ऐसा घुमा देना है। अब घुमाने के बाद में हमारा जो ये वाला निशान है, यहाँ पर हमें इसे मिला देना है। बहुत आसान तरीका है, लेकिन इसकी जो फिटिंग आएगी बहुत ही अच्छी आने वाली है, गारंटी के साथ मैं कह सकती हूँ। तो मेरी ये कटिंग हो चुकी है, मैं इसे कटिंग कर लेती हूँ फटाफट। यहाँ पर एक कट का निशान, अब इसे फोल्ड करके हम यहाँ पर आप देख सकते हैं हाथ की कटिंग कितनी अच्छी हुई है, इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आई है। ये देखिए, ये मेरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है कटिंग। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिएगा। यदि आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इसका सॉल्यूशन ज़रूर बताऊंगी आपको। तब तक तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में।